students, today we are going to start chapter 2nd, the tsunami part 3rd. जैसा कि पार्ट फर्स्ट में इस चैप्टर के हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जो सुनामी आई थी उसके बारे में, जो इंसिडेंट हुए थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया। और पार्ट सेकंड में जो थाईलैंड द्वीप पर जो सुनामी आई थी उसके बारे में डिस्कस किया था और कैसे लोगों की जान बचाई गई एक लड़की द्वारा। और इसके बारे में इस जो पार्ट थर्ड में एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि एनिमल्स को कैसे पता चल जाता है कि कोई भी नेचुरल क्लैमिटी आने वाली प्राकृतिक आपदा, उसके बारे में इस स्टोरी से समझेंगे। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द वोकेबलरी ऑफ दिस चैप्टर। हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की वोकेबलरी विद पिक्चर, फोटो के साथ, ताकि आपको इजी गोइंग समझ में आ जाए। जांट, जांट का मतलब होता है वेरी लार्ज, विशाल, जो सबसे बड़ा हो, ह्यूज हो। अब इसमें जांट वेव का विशाल, ये क्या है, एक विशाल लहर है, बड़ी। नेक्स्ट इज डिजास्टर, डिजास्टर का होता है क्लेमिटी, आपदा। अब ये सुनामी आ रही तो कितना नुकसान हो रहा है, डिजास्टर हो रहा है, क्लेमिटी। फ्ली, फ्ली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्लैड वर्ब की सेकंड फॉर्म। इट मीन्स रन अवे, भाग जाना। कोई मुसीबत आती है तो अपने क्या हो जाते हैं, वहां से रवाना हो जाते हैं, भाग जाते हैं। जैसे ही कार्टून आप देख सकते हो, फ्लेमिंगो इज अ काइंड ऑफ बर्ड। रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना। और रिफ्यूज्ड सेकंड फॉर्म, इसके सिनोनिम्स से यानी पर्यायवाची। डिनाई फर्स्ट फॉर्म, डिनाइड सेकंड फॉर्म। वाइब्रेशन, ट्रेम्बलिंग, कोई भी कंपन होना, जैसे कोई बेल बजाते हैं अपन, घंटी, कंपन होता है। शेकिंग, हिलना, कोई बिल्डिंग का हिलना। जब अर्थक्वेक आता है, भूकंप, तो बिल्डिंग क्या होती है, हिलती है, मकान हिलते हैं, वाइब्रेट करते हैं। स्लैम्ड, हिट फोर्सफुली, जोर से टकराना। स्लैम फर्स्ट फॉर्म, ये लहरें जोर से टकरा रही बिल्डिंग से। अगर ये बिल्डिंग टिकी रहेगी तो क्या बोलेंगे इसको, विद स्टूड। और गिर जाएगी तो क्या बोलेंगे, कोलैप्स्ड, ये तबाह हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। सेंस, एक सेंस का मतलब होता है जो वर्ब में आता है फील, महसूस करना। और एक जो सेंस होते हैं हमें 5 सेंस, जैसे हियरिंग, विजन, टच, स्मेल, टेस्ट, 5 सेंस। अब यहाँ पर ये फोटो दे रखी पिक्चर डॉग के साथ, ठीक है। पार्ट थर्ड, before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. They fled to safety. According to eyewitness accounts, elephants screamed and ran for higher ground. Dogs refused to go outdoors. Flamingos abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out. Giant, very large, विशाल, slammed, जोर से टकराना, hit forcefully. फ्लैड, भाग जाना, फ्लैड है यहाँ पर, FLED के नीचे अंडरलाइन है, मिस्टेक्स हो गए। आई विटनेस का मतलब ऑन लुकर, गवाह, चश्मे जो देखते कोई, अकाउंट्स, स्क्रीम्ड, चिल्लाया, रिफ्यूज्ड, मना किया, अबेंडेंड, गिव अप करना, छोड़ देना। लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, यानी निचले प्रजनन क्षेत्र। इंटाइंस का मतलब होता है ललचाया, मनाना। अब जब जांट वेव जब इंडिया और श्रीलंका के टकराने से पहले जब आई थी, वहाँ पर हिट किया था, तो जो डोमेस्टिक एनिमल है, पालतू जानवर, और वाइल्ड जंगली जानवर,
जंगली जानवर को बोलते हैं वाइल्ड, विल्ड एनिमल, डोमेस्टिक पालतू। सिम्स टू नो, उनको पता था। तो वॉट वॉज अबाउट टू हैपन, क्या घटित होने वाला है, कौन सी घटना घटने वाली है। दे फ्लेड टू सेफ्टी, वो रवाना हो गए सुरक्षित जगह के लिए। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, वहाँ पर कुछ लोगों ने देखा, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग थे इंसिडेंट को देखने वाले। एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रेन फॉर हायर ग्राउंड्स, एलिफेंट चिल्ला रहे थे और रेन फॉर हायर ग्राउंड, और कहाँ पर दौड़े, उच्च जगह पर। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, डॉग ने मना कर दिया बाहर जाने के लिए, गो आउटडोर्स। फ्लेमिंगोस अबेंडन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, जो पक्षी है फ्लेमिंगो सारस का, वो निचले क्षेत्रों पर क्या दे रहे थे, प्रजनन कर रहे थे, तो वो उन जगह को भी छोड़कर आ गए थे समुद्र के अंदर से। जू एनिमल्स रस्ट इनटू देयर शेल्टर्स, जो जू के एनिमल्स थे चिड़ियाघर के, वो अपने दौड़कर अपने शेल्टर्स में, अपने आवास में चले गए, अपने अपने पिंजरों में चले गए। कुड नॉट बी इंटाइंस टू कम बैक आउट, वापस उनको बाहर आने के लिए ललचाया नहीं जा सका, क्यों, वो इतने डर चुके थे। Many people believe that animals possesses a sixth sense and know when the earth is going to shake. Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. They can sense an approaching disaster long before humans realize what's going on. Believe means भरोसा करना, have faith, possesses in keep होना, shake expert विशेषज्ञ, acute अधिक सूक्ष्म, hearing सुनना, approaching approach first form, approach second form, to come near or near पास में आना या पहुंचना, disaster calamity तबाही, आपदा या विध्वंस, realize महसूस होना। बहुत सारे पीपल बिलीव करते हैं कि एनिमल्स के क्या होते हैं, सिक्स सेंस होते हैं, और ह्यूमन बींग्स के फाइव। टू नो व्हाट व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू हिल, जब कोई अर्थक्वेक आती है, जब पृथ्वी हिलती है, तो उनको पता चल जाता है सिक्स सेंस की वजह से। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग, कि उन लोगों की जो सुनने की जो क्षमता होती है बिल्कुल तीव्र होती है, तीक्ष्ण होती है। हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन, कि जो अर्थ वाइब्रेट करती हिलती है तो उनको पता चल जाता है। दे कैन सेंस एंड अप्रोच डिजास्टर, वो सेंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। यहाँ पर सेंस का होता है फील करना, ठीक है ना, जो डिजास्टर आ रहा है उनके पास में। बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, इंसानों को, ह्यूमन बींग्स को पता चलने से पहले, महसूस होने से पहले एनिमल्स को पता चल जाता है, जानवरों को पता चल जाता है कि कोई भी तबाही, भूकंप आने वाली है। We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not, but the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. Along India's Cuddalore coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats, and dogs were found unharmed. The Yala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals, including elephants, leopards, and 130 species of birds. 60 visitors were washed away from the Patangala beach inside the park. But since Gyanendriya, the giant waves विशाल लहर rolled through से बहना, दर्जन डेड का मृत, perished died मारे गए, unharmed without harm बिना नुकसान पहुंचे, species प्रजातियां, washed away यानी बह गए। हम we cannot
बी श्योर, हम श्योर नहीं हो सकते कि एनिमल्स के सिक्स सेंस है या नहीं, बट द फैक्ट इज दैट जायंट वेव्स दे रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन। जब जायंट वेव्स विशाल लहरें आ रही थी इंडियन ओशन से, उसने क्या किया, किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल, उसने 1.5 लाख लोगों को मार दिया इन डजन कंट्री, दर्जनों देशों के अंदर, डजन का मतलब दर्जनों। बट नो मेनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन कोई भी एनिमल रिपोर्टेड नहीं किया गया, मृत नहीं रिपोर्ट किया गया। अलोंग इंडियाज कुडेलोर कोस्ट वेयर थाउजेंड ऑफ पीपल पेरिश्ड, मारे गए बफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड, लेकिन लोग तो मारे गए इंसान, लेकिन जो बफेलोज थी, गोट्स थे, बकरियां और डॉग्स, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, अनहार्म थे बिना। The Yala National Park in Sri Lanka is the home to variety of animals including elephants, leopards, 130 species of birds। जो श्रीलंका के अंदर याला नेशनल पार्क है, उसमें बहुत सारी प्रजातियों की अलग अलग काइंड्स ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स रहते हैं, और 130 स्पेसीज प्रजातियाँ बर्ड्स की, अलग अलग प्रजातियाँ। अब जो 60 विजिटर वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पतंगाला बीच इनसाइड द पार्क, पार्क के अंदर जो बीच था पतंगाला, उसमें से 6 विजिटर टूरिस्ट जो घूमने आए थे, पर्यटक, वो बह गए। बट नो एनिमल्स कार्केसेस वर फाउंड, लेकिन कार्केस का मतलब डेड बॉडी, लेकिन कोई भी डेड बॉडी एनिमल्स की नहीं मिली, एक्सेप्ट फॉर 2 बफेलोज, वाटर बफेलोज, लेकिन केवल 2 ही बफेलोज मिले उनको, लेकिन और कोई एनिमल्स की डेड बॉडी नहीं मिली, केवल 2 ही मिले। About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patangala beach, except छोड़कर, observed देखे गए। एक सुनामी के आने से 1 घंटा पहले, जब हिट से पहले, टकराने से पहले, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पतंगाला बीच। उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया कि कुछ एलिफेंट्स, 3 एलिफेंट्स दौड़कर बीच से जा रहे थे सुरक्षित जगह पर। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Galley said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. They are usually excited to go on this outing, he said, but on that day they refused to go and most probably saved his life. Refused, मना किया, probably, most probably काफ़ी हद तक। अब जो एक श्रीलंका का जो पर्सन होता है, जेंटलमैन होता है आदमी, who lives on the coast near Galley, वो नियर पास में रहता है, said his dogs would not go for their daily routines on the beach। अब उनके जो डॉग है, उसका जो डॉग्स है, वो डेली रूटीन के लिए नहीं जा रहा है। दे आर यूजली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, लेकिन वे हमेशा एक्साइटेड रहते हैं डॉग्स बाहर जाने के लिए, लेकिन उसका डॉग उस दिन नहीं जा रहा था। बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। लेकिन उस दिन, जिस दिन सुनामी आने वाली थी, वो डॉग नहीं जा रहा था, लेकिन फिर वो भी नहीं गया, उसकी वजह से उसका उस डॉग की वजह से काफ़ी हद तक उसकी जान बच गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। नेक्स्ट वीडियो we will discuss about the question answer of this question, working with the test and working with the language.